गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपनी पेन और कॉपी लेकर के और हेडिंग लगा ले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स, जो इंटरेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंटरेस्ट जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट और एक जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट फिलहाल दो प्रकार के होते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप के इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होगा जबकि एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मूलधन दे दिया जाता है, जो पहली बार दे दिया जाता है उसी पर ब्याज लगता है। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो भाई अगर कोई व्यक्ति पहले जाने शुरू समय में आपके इंटरेस्ट जैसी कोई बातें नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं, एक दूसरे से लोग अगर जरूरत है तो हम अपना सामान उन्हें दे करके और उनसे जो कोई सामान हो वो हम अपने पास ले करके आपस में जीवन व्यतीत करते थे। इंटरेस्ट जैसी कोई बातें नहीं थी। लेकिन समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की है तो हमने किसी को दिया, अगर वो समय पे नहीं लौटा पा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, उनको ब्याज लगा दिया कि अब आप हमें 20 रुपए बढ़ा के देंगे, 25 रुपए बढ़ा के देंगे। तो इस प्रकार से भाई समय का बढ़ता गया और 100 रुपए पे 20 रुपए ब्याज मिला तो 120 रुपए आपको देना पड़ता था। और वो भी फिर आगे बात बढ़ी, वो समय से अपना ब्याज भी न दे पाए तो भाई हमने ब्याज पे ब्याज लगाना शुरू कर दिया। भैया अब जो ब्याज लगेगा, अगर 100 रुपए पे लगा हुआ था, अगले साल 20 रुपए मिलना था तो 120 रुपए पर ब्याज देने लगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कहें तो ये अमाउंट पे दिया जाता है, यानी मिश्र धन पे दिया जाता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हमें मूलधन पे, मतलब जो पहली बार पैसा आपने जो दिया है या लिया है तो उन्हीं पे ब्याज देना होता है। यानी मूलधन पर देने वाले ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहेंगे, जबकि मिश्र धन पर मिलने वाले ब्याज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही हम लोग मजेदार मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आप जाने सबसे पहले कि साधारण ब्याज में कौन कौन से टर्म होते हैं। तो सबसे पहला होता है पी, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन होंगे। यानी अगर आप किसी से पैसे लिए हैं या किसी को दिए हुए हैं, जो भी पैसे 50,000, 10,000, 20,000, आप जो पैसा लिए हुए हैं या किसी को दिए हुए हैं, उधार लिए गए धन को हम लोग या दिए गए धन को हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है, आगे बात आती है तो आपका समय, टाइम। समय क्या होता है फ्रेंड्स, तो भाई किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित अवधि, एक निश्चित काल, एक निश्चित टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग काल या समय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपकी बात होती है रेट से, यानी आर जो होता है वो रेट होता है। तो दोस्तों टोटल ही जो ये कॉन्सेप्ट है आपका रेट, आप कहेंगे कि ये जो चैप्टर है आपका रेट से लेके चला जाएगा और हम देखेंगे कि सारा सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो रेट पे ही पूरी तरह से डिपेंड करेगा। अगर रेट हमें मालूम है तो हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। तो रेट जो होता है आपका प्रति 100 रुपए पे, 100 रुपए पे जो हमें मिल जाए उस वही हमें रेट कहलाता है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को हम लोग रेट कहेंगे।
सिंपल सा। वो अर्धवार्षिक, तिमाही, वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ही बताएं कि जैसे आप 100 रुपए पे 5 रुपए दे रहे हैं, मतलब एक साल में, एक साल पर मिलने वाले ब्याज को ही, 100 रुपए पर एक साल पे मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट कहते हैं, है ना। तो आप समझे कि अगर 100 रुपए पे 8 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो आप कह सकते हैं कि पी रुपए पे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे पी आर। 1 रुपए पे कितना मिल जाएगा आपको एसआई, तो आप कह सकते हैं कि आर अपॉन 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं पूछ लूं कि भाई 1 रुपए पी रुपए पे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे पी आर बटे 100 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं कह दूं कि और टी रुपए पे कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे पी आर टी बाई 100 हो जाएगा। तो दोस्तों एसआई का यही हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। हालांकि हम शुरुआत में बस एक ही क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, फॉर्मूले से हमें कोई वो नहीं होता है, फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो एसआई बराबर जो होगा पी आई टी बाई 100 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जाने आपके रेट जो होता है, आपको 100 रुपए पर एक वर्ष में दिए जाने वाला ब्याज ही हमारा रेट कहलाता है। 100 रुपए पे, बार बार यही बात है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जैसे हमें दे दिए हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच में आ रहा है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का 4 साल का 5% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। 5% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में लोग यूज करेंगे बस समझाने के लिए आपको कि ये फॉर्मूला कैसे होता है ना। बाकी इसके अलावा हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये आसान आसान क्वेश्चन न तो एग्जाम में आने वाले हैं और न हम कराने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे, मेरे साथ सभी लोग वीडियो को इसको देखते हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूं, है ना। तो आप अगर जानते हैं इन सब चीजों को तो बस धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ते चले। हम सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन करा करके आप जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो अच्छे लेवल के होते हैं क्वेश्चन, उससे हमें कराने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद आप करिएगा। बस इन सब कॉन्सेप्ट को आप जल्दी जल्दी धीरे धीरे आराम से, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सीखते चलते, बहुत ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं 8,000 रुपए का, यानी मूलधन मेरा जो है वो 8,000 रुपया है। आपका टाइम पीरियड कितना है, तो ये 4 साल के लिए लिखे हुए हैं कि 4 साल के लिए, और रेट कितना है फ्रेंड्स, तो 5% है वार्षिक। तो आप समझे कि कह रहे हैं कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो एसआई बराबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं एसआई बराबर पी आर टी बाई 100, यानी मूलधन 8,000 रुपये, रेट हमारा 5%, टाइम मेरा 4 और बटे का 100। तो इस प्रकार से आप जाने कि 5 चौका 20, 20 दूनी का 20 अठे 160, यानी 1,600 रुपये हमारा एसआई होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1,600 रुपये होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप समझे इस बात को कि भाई तरीके तो बहुत सारे हैं, हम कैसे कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं इसी को बताने की कोशिश कर रहा था, आगे और भी देख लेते हैं, एक दो तरीके और देख लेते हैं। और क्या हो सकता है कि जैसे 8,000 रुपये का एक साल में 5%,
यानी एक 5% की दर से, मतलब एक साल में अगर 5%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 20%। यानी एक साल में अगर आप 5% दे रहे हैं तो 4 साल में आप 20% हमें ब्याज देंगे। कितना ब्याज देंगे 20%। तो एसआई जो हो जाएगा दोस्तों आपका 8,000 का 20% निकाल देंगे, यही मेरा उत्तर होगा, यानी 1600। 8,000 का 20% यानी 1600। अगर मिश्रधन पूछे होते कि कितना अमाउंट हो जाएगा तो हम यहाँ 20 न करके 120 किए होते। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। यानी मूलधन को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 8,000 और 1600 कितना हो जाएगा 9,600। इसी प्रकार से और देखते हैं। जैसे आप समझिए, इस चीज को समझेंगे। आप 100 रुपए पे आप कह रहे हैं कि 5%, 5% यानी 5 रुपया। कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों 5 रुपया। 100 रुपए पे एक साल में 5% यानी 5 रुपया ब्याज मिलेगा। साहब 5 साल, ये एक साल का नहीं तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 4 साल में कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएंगे। तो भाई साहब आप देखें कि 4 साल में 20 रुपया, तो आपको जो पैसा है कह रहे हैं कि 8,000 रुपया है, तो इधर कितने का गुणा करें कि 8,000 हो जाए, तो 80 का गुणा करना पड़ेगा। 80 का गुणा करेंगे तो ये 8,000 हो जाएंगे। तो साहब 80 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, यानी आपका जो आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1600 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1600 रुपये हो जाएंगे। फिर से मैं उसको समझाता हूँ यहाँ पे। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझें क्योंकि बहुत आपके जो कठिन कठिन क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप समझें कि आप कह रहे हैं कि 100 रुपये पर एक साल में, मैं इसी टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 100 रुपये पर एक साल में 5 रुपया ब्याज मिल रहा है, 5 रुपया एसआई मिल रहा है ब्याज में। तो साहब 4 साल पे कितना मिलेगा, 4 साल पे क्यों, क्योंकि 400 दिया हुआ है। आप कहेंगे सर 20 रुपये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा 20 रुपये। 100 तो आपके पैसे जो है वो 100 रुपये नहीं है, कितने पैसे 8,000 रुपये है। तो इधर कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे साहब 80 का गुणा कर दीजिए। तो 80 का गुणा इधर भी तो करना पड़ेगा, यानी 8,000 रुपया, और यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 1600। यानी आप कह सकते हैं कि जो ब्याज मिला है वो 1600। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, आपसे लिख रहे हैं कि 6,000 रुपया एक साल में 6,900 रुपया हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कह रहे हैं 6,000 रुपये एक साल में 6,900 रुपया हो जाता है, तो 8,000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि आपका 6,000 रुपया आपका एक साल में 6,900 हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना मिलता होगा, आप कह सकते हैं कि 900 रुपया ब्याज मिलता होगा। तब तो 6,000 रुपया अगर आप जमा किए और एक साल में 6,900 हो जा रहा है, यानी ब्याज आपको 900 रुपये मिलते होंगे। तो आप 6,000 रुपये पे 900 रुपया है, तो अगर मैं कहूँ कि 1,000 रुपये कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे साहब 6 का भाग इधर दिए हैं, तो 6 का भाग इधर भी दे दीजिए। तो यानी एक साल में 150 रुपया ब्याज मिलेगा, एक साल में 150 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपसे कह रहे हैं कि 8,000 रुपये, यानी 8 का गुणा इधर कर दूं तो 8,000 रुपये पे आपको कितने ब्याज मिलेंगे, यानी 8 का गुणा कर दीजिए आप भी 120, 1,200 रुपया। तो ये एक साल में, और आपसे पूछ रहे 2 साल में कितना हो जाएगा, यानी 2 साल का जो ब्याज होगा, 2 साल का जो ब्याज होगा वो 2,400 रुपये होंगे। 2 साल का ब्याज कितना होंगे 2,400। कितना हो जाएगा, ब्याज नहीं पूछ रहा है, कितना हो जाएगा अमाउंट पूछ रहे हैं, यानी 2,400 ये और 8,000 ये, आपका पैसा कितना हो जाएगा, तो 10,400 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, तो 10,400 रुपये। रेट निकालने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जाने इस बात को कि सबसे पहले कि अगर हमें क्वेश्चन में रेट दिया हो या रेट पूछा हो तब तो हम 100 मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि रेट जो है वो 100 पे ही निकालते हैं, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो रेट दिया हो या रेट पूछा हो तो हम क्वेश्चन को 100 मान के सॉल्व कर लेते हैं। और अगर रेट ना तो दिया हो और ना ही पूछ रहा हो तो हम वैल्यू को 1 मान के सॉल्व करेंगे, जिससे कि मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। फिर से बोल रहा हूं कि रेट अगर दिया हो या पूछ रहा हो, मतलब रेट का डिस्कस किया हो क्वेश्चन में, तो हम 100 मान के सॉल्व करते हैं। अगर रेट न तो दिया हो और न ही पूछ रहा हो तो हम क्वेश्चन को 1 मान के सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई धन 40 साल में, कोई धन 40 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, अपने का 3 गुना हो जाता है, अपने का 3 गुना हो जाता है। तो फिर आपसे कह रहे हैं तो ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है ना दोस्तों। तो आप समझे इस बात को कि यहाँ पे ना तो रेट दिया हुआ है और ना तो रेट आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है क्या? हाँ, पूछा जा रहा है। तो भाई ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर जब ज्ञात करने रेट पूछा जाता है तो हम लोग 100 मान लें, जिससे कि आसान है क्वेश्चन। यानी 100 रुपया अगर मूलधन है तो कह रहे हैं 40 साल बीतने पर ये आपका 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाने का मतलब आपका पैसा 3 गुना हो गया, यानी ये 300 हो गए। ये 300 क्या है दोस्तों? अमाउंट है। 300 क्या है? अमाउंट है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये पैसा आपका 40 साल में 300 हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि ब्याज जो मिलता होगा वो 200 मिलता होगा। ब्याज कितना मिलता होगा 40 साल में? 200। तो आप ये बताएं कि भाई 40 साल में 200, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? एक साल में तो 200 को आप 40 से भाग दे देंगे, यानी आपको 5 रुपया मिलेगा। तो मैंने बार बार बताया कि 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। तो जब 100 रुपए पे आपको 5 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी रेट आपका कितना है, तो आप कहेंगे 5%। आपका रेट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और भी तरीके से कर सकते हैं। अगर बात न समझ में आ रही हो तो आप यहां समझिए कि कोई धन 40 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी मूलधन 1 रुपया मान लीजिए। अब अमाउंट कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। ऐसे ये सीखने की कोशिश करें, ये बहुत आसान है और जबरदस्त है। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के आएंगे तो ये मेथड आपका बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को ले जाएगा। तो मेरी बातों पे विश्वास करें, ये चीज सीखने की कोशिश करें। कोई बात नहीं। अब 40 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो आप कहेंगे सर एसआई तो 2 रुपया मिला होंगे। एसआई कितना मिला होगा? 2 रुपया। और आप पढ़े हैं कि एसआई बराबर PRT/100। ब्याज 2 रुपया, मूलधन 1 रुपया, रेट आपका पता नहीं और टाइम जो है वो 40 बटे का 100। तो आप 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में, 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार में, यानी रेट जो आ गया आपका 5%। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए कि मूलधन 1 रुपया मान लीजिए, आपका अमाउंट 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 रुपया और 1 रुपया जमा करते होंगे तो 3 रुपया मिलता होगा। तो भाई 1 रुपया मेरा और 2 रुपया ब्याज। ब्याज कितना मिला? 2 रुपया। आप 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 रुपया आ जाएगा, है ना। तो 2 रुपया एसआई बराबर PRT मैंने लगा दिया और क्वेश्चन को बहुत ही आराम से मैंने बना लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार से है
लिख रहे हैं कि 5,000 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपया, दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। आपसे रेट पूछे हुए हैं कि रेट कितना होगा। तो दोस्तों आप देखिए इस बात को, मैं रेट का बार बार डेफिनेशन यही बता रहा हूं कि 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को, 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं। बार बार मैं इस चीज को रट रहा हूं। आप भी समझे कि जब 5,000 रुपए पे पैसा कोई 6,000 रुपया हो जा रहा है, कितने वर्ष में, तो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ब्याज जो मिलता होगा वो 1,000 रुपया मिलते होंगे। ब्याज कितने मिलते होंगे, 1,000 रुपया मिलते होंगे। 6,000 रुपया हो जा रहा तो 1,000 रुपया ब्याज मिलता होगा। अब ये 4 साल में 1,000 रुपया, तो भाई 1 साल में कितने हो जाएंगे, 250 रुपया हो जाएंगे। 1 साल में कितने हो जाएंगे, 250 रुपया हो जाएंगे, 5,000 का। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे 100 नहीं बन पा रहे हैं, तो इनको 100 बनाने के लिए क्या करूं, तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको 50 से काटना पड़ेगा, और जब 50 से इधर भाग देंगे तो ये 100 बन जाएंगे, तो 50 से इधर भी तो भाग देना होगा, यानी आपका 5 रुपये पे 100 रुपए पर 5 रुपया ब्याज मिला, इन्हीं को हम लोग रेट कहते हैं, यानी 5%। हमारा आंसर कितना होगा, 5%। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि 5,000 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, दोस्तों ध्यान बना ले इसको, 6,000। तो ब्याज 1,000 रुपया, मूलधन 5,000, रेट हमें पता नहीं, टाइम 4 साल बटे का 100 कर लीजिए, 0000, 50 दूनी का 100 और 4 पचे 20, यानी रेट जो होगा वो फ्रेंड्स कितना होगा, तो 5% होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है कि 1,200 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1,200 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 240 रुपया ब्याज की अवधि कितनी होगी, अवधि कितनी होगी, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि 1,200 रुपए हैं और 5% प्रति वर्ष की दर से 240 रुपए कितने साल में हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा। तो बात करें, आप समझे इस बात को कि भाई 1,200 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, अगर 5% मिलने लगे तो 5% मिलेगा, तो हम जानते हैं कि भाई आपको 1,200 रुपए का 5% कितना होता है, तो 1,200 का जब 5% निकालेंगे तो आपका जो आएगा वो आपका जो होगा 60 रुपया। कितना रुपया होगा, 60 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपया, 60 रुपया। जबकि आपका ब्याज जो है वो 240 रुपया है, तो दोस्तों कितना गुना है, कितना गुना है, 4 गुना है। तो आप कह सकते हैं कि समय भी तो 4 गुना होगा, यानी 4 साल में आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 4 वर्ष होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्याज 240 रुपया मिला, मूलधन 1,200 है, रेट आपका 5, टाइम हमें नहीं जानकारी है, ऐसे 12 दूनी के 24, 5 का 20, टाइम कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। कितने समय की बात है, 4 वर्ष की बात है। कितना भी समय हो वो 4 साल यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो होंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार साफ करो बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। ये लिख रहे हैं कि कोई धन 15% की दर से 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कितने समय में 4 गुना? तो फ्रेंड्स, आप एसआई बराबर पीआईटी अगर लगाना चाहें तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, और जिस कॉन्सेप्ट से मैं बताया उस कॉन्सेप्ट से भी। तो 4 गुना हो जाएगा, मतलब मूलधन अगर 1 रुपया है तो अमाउंट 4 गुना हो जाएगा, यानी ब्याज कितना मिलता होगा? तो 3 रुपये मिलते होंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि रेट आपका 15% है, आपका समय पूछ रहे हैं, तो भाई ब्याज कितना मिला? 3 मिला। रेट आपका 15, मूलधन 1 रुपया मान लेते हैं, और टाइम हमें नहीं जानकारी है, बटे का 100, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 20% होगा। कितना परसेंट होगा? 20, सॉरी 20%। 20। अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हैं कि कोई धन 15% की दर से, मतलब अगर 100 रुपया आप जमा करें तो आपका 15% की दर से, यानी 1 साल में 15 रुपया ब्याज मिलता है। कितना रुपया ब्याज मिलता है? 15 रुपया। तो कह रहे हैं कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना का मतलब आप समझे इस बात को कि पैसा आपका 4 गुना करना है, 400 करना है, तो आपको जब समय भी 4 यानी 60, यानी आप कह सकते हैं कि वो कितना, सॉरी 15 चौका 60, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, ब्याज 4 गुना नहीं, पैसा 4 गुना। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको 400 अमाउंट होना चाहिए, 400 अमाउंट, यानी ब्याज कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए, तब तो ये 4 गुना होंगे। तो ये 300 गुना करने के लिए आपको कितने का गुणा करना पड़ा है? 20 का। तो भाई साहब 20 का गुणा आप 20 का गुणा आप करना होगा, यानी आपका समय जो होगा वो 20 वर्ष। कितना वर्ष होगा? 20। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप देखेंगे कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, हमने बताए हुए हैं कि अगर रेट पूछा हो या रेट दिया हुआ हो तो हम 100 मान के सॉल्व कर लेते हैं। ना तो रेट दिया है ना तो पूछ रहा है, तो हम लोग 1 मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई पैसा है, 1 रुपया है, 5 साल में साधारण ब्याज की दर से, 5 साल में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब अमाउंट अगर 3 है तो आप ब्याज कह सकते हैं कि 2 रुपया होता होगा। ऐसा ही कितना होता होगा? 2 रुपया होता है। अब 1 रुपया 5 साल में 2 रुपया ब्याज देता है, और कह रहे हैं कि 9 गुना होना है। तो 9 गुना जब होना है तो ब्याज जो दोस्तों वो कह सकते हैं कि 8 रुपये मिलेगा तब होगा। आप यहां समझे कि 3 गुना हो रहा था, तो भाई ब्याज जो है वो 2 रुपया मिलना चाहिए था। अब 9 गुना होना है तो ब्याज 8 रुपया मिलेगा, तब तो ये 9 गुने होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 5 साल में 2 गुना, 5 साल में 2 गुना, 5 साल में 2 गुना, तो 8 गुना होने में आपको कितना करना पड़ेगा? यानी 5 गुणे 4। इस तरह से बात को मैं क्लियर क्लियर लिखता हूं जिससे कि आपको ये बात समझ में आए। मैं क्लियर लिखने की कोशिश करता हूं, मैं क्लियर लिखूं जिससे कि आपको बात समझ में आए। 1 रुपया 3 रुपया हो रहा है, यानी 5 साल में आपको 2 रुपया ब्याज मिल रहा है, 2 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो साहब आपको ब्याज जो है वो आपको 9 रुपया बनाना, 1 रुपया यानी 8 गुना करना पड़ेगा। तो ये इनका कितना गुना है? 4 गुना है। तो आप यहां भी 4 गुना कर ले, यानी 20 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप ऐसे समझे, नहीं तो इस तरह कर ले कि मूलधन साहब 1 रुपया है, आपका साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता था, किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता था, यानी अमाउंट आपका 3 होता था तो एसआई 2 मिलता होगा।
तो कह रहा है कि 9 गुना होने में कितना समय, तो दोस्तों लेंदी हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को सीख नहीं करें, आप इस तरह से हो जाएगा आपका। नहीं तो n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 बराबर t1 बाई t2 करके फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हैं कि भाई यदि एक धनराशि यदि एक धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उसका 1/5 भाग हो, 1/5 भाग हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो रेट आपसे पूछ रहे हैं, आप समझे इस बात को कि भाई अगर यहाँ पर रेट पूछ रहे हैं तो 100 रुपए पे आपका जो ब्याज है वो लिख रहे हैं 1/5 भाग है, यानी 1/5 भाग का मतलब 20 रुपया ब्याज हुआ, 20 रुपया ब्याज हुआ। ये कितने समय में, 2 वर्ष में, ये ऐसा 2 वर्ष में जब 20 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता होगा दोस्तों, तो 10 रुपया। 1 वर्ष में कितना मिलता होगा, 10 रुपया। और 100 रुपये पे मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग, 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, यानी 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और भी ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, भाई कोई धनराशि, मान लीजिए धनराशि 1 रुपया है और ब्याज आपका 1/5 है, ब्याज मूलधन दर समय बटे 100। भाई आपका समय 2, रेट का पता नहीं, बटे 100 कर लीजिए, तो आप 5 दूनी के 10 और 2 दहाम 20, रेट कितना हो गया, 10%। हालांकि आपका ये फॉर्मूला बेस्ड ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े जब आप कठिन कठिन क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब आएंगे आपसे एग्जाम में, तो आप इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई धनराशि है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखे हुए हैं कि भाई 2300 रुपए 4 साल में 2300 रुपए 4 साल में 3650 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए हो जाते हैं, 3650 रुपए हो जाते हैं, रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो 1% अधिक हो तो वह धन कितना हो जाएगा, वह धन कितना हो जाएगा। समझे बात को, कोई धन 2300 रुपया है जो 4 साल में आपका पैसा 3650 रुपये बना देती है। कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दे तो वह धन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझने की कोशिश करें, यहाँ पर रेट हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रेट निकालेंगे तो मामला उलझ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि मान लें अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर मैं 100 रुपये पे 4% आपको ब्याज देना चाहता हूं, तो यानी आपको 4 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं 1% बढ़ा दूं यानी 5% कर दूं, तो अब आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि आपका कितना रुपया बढ़ गया, तो 1 रुपया बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि रेट की वजह से बढ़ गया।
तो दोस्तों आप इस बात को समझे कि मैं इस तरह से भी कहूँ कि मैं तुम्हें 100 रुपया दिया हुआ हूँ, 100 रुपये दिए हुए हैं, और पिछले वर्ष की तुलना अब इस वर्ष में आप हमें 1 रुपया बढ़ा के दोगे। मैं पूछूं कि आपने रेट कितना बढ़ा दिया है, तो आप कहेंगे साहब 1% बढ़ाए होंगे। तो बात को समझे कि अगर यहाँ पे आपको रेट नहीं भी मैं बता रहा हूं तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो। तो मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कह सकता हूं कि भाई साहब आप समझने की कोशिश करें कि अगर आपका 100 रुपया होता मूलधन, 100 रुपया होता मूलधन, अगर आप 1% रेट बढ़ाते तो यानी 1 रुपया बढ़ाना पड़ता, 1 रुपया अधिक देना होता। कितना रुपया अधिक देना होता? 1% अगर बढ़ाते आप तो 1 रुपया अधिक देना पड़ता। 1%, 1 रुपया मोर कर लीजिए, 1 रुपया मोर। आपसे कह रहे हैं कि तो 4 साल में आप कितना देंगे? 4 साल में कितना देंगे? 4 साल में आप 4 रुपया देंगे, 4 रुपया अधिक देंगे। जबकि आपको कह रहे हैं कि आपका भाई साहब 100 रुपया नहीं है, ये 2300 रुपया है। कितना रुपया है? 2300। तो आप यहाँ पे 23 का गुणा कर लीजिए तो ये 2300 बन जाएंगे। यानी आपको ब्याज कितना अधिक देना पड़ेगा? 92 रुपया। यानी आपको कुछ नहीं करना है। अब अवधन कितना हो जाएगा? तो अमाउंट 3650 में मैं 92 जोड़ लूं, यानी 2 9 5 14 के 4, 3742 इस क्वेश्चन का आंसर हो। समझ बात को? इस तरह से। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साहब 1% बढ़ा रहे हैं तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 4% बढ़ जाएगा। अगर आप 1% बढ़ा रहे हैं पर ईयर, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर बराबर ही चलते हैं। तो 1% 1 साल में तो 4 साल में 4%, यानी आप 2300 का 4% निकाल दें। 2300 का 4% कितना होगा? तो यानी 92 रुपया होगा। इस पैसे को आप 3650 में जोड़ लें, आपका आंसर बहुत ही आराम से चला जाएगा, यानी 3742 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3742। दोस्तों इसमें कम करके पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कर दिया होता कि 1% कम कर लें, तो आपको इसी क्वेश्चन में आप 1 रुपया कम लिखिए, यहाँ 4 रुपया कम लिखिए, यहाँ 92 रुपया कम, और यहाँ 92 रुपया घटा दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 10 में कम करने वाला लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2451 हो गई। तो दोस्तों आपका अगर 1% घटा रहे हैं, अगर 1 साल में आपको 1% घटाया जाए तो आपको 1 रुपया कम मिलेगा। आप बात को समझ रहे होंगे? ठीक, 1% कम हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं यदि साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कह सकते हैं कि 2 साल में 2 रुपए कम हो जाए, 2 साल में 2 रुपए। तो आप इस बात को समझें कि यदि ब्याज का मूल्य कम हो जाए, भाई आपका नया ब्याज मूल्य क्या होगा? पहले ब्याज कितना मिलता था? 2200 का, यानी 2 रुपए कम हो रहे हैं, यानी आपका पैसा आपका कितना गुना है? भाई 100 तो है नहीं, कितना है? 22 गुना ज्यादा है, यानी 22 का गुणा इधर करेंगे और 22 का गुणा इधर करेंगे, तो आप कितना रुपए कम देना पड़ेगा? 44 रुपए कम ब्याज मिलेगा। तो पहले ब्याज आपको कितना मिलता था? 251। अब ब्याज कितना मिलेगा? अब दोस्तों कम होकर मिलेगा, कितना रुपए कम मिल रहा होगा? तो भाई 206 रुपया। यहाँ आपसे ब्याज ही पूछ रहा है, मिश्र धन नहीं पूछ रहा है। तो ब्याज, नया ब्याज मूल्य कितना होगा? तो 244 50 51, यानी ब्याज कितना, नया ब्याज कितना होगा? 206 रुपया, पहले जो भी होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लिख रहे हैं कि भाई एक धनराशि को साधारण ब्याज की, देख पा रहे हैं दोस्तों? मिटा के लिखूं, देख पा रहे हैं? देखिए तो
मिटा के लिखता हूं, साफ लिखता हूं। देखिए लिख रहे हैं कि एक धनराशि को पानी लगा हुआ है, कोई बात नहीं। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया हो तो उसको 56 रुपए अधिक मिलते हैं, उसको 56 रुपया अधिक मिलते, 56 रुपया अधिक मिलते। आपसे कह रहे हैं कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है हमारे ख्याल से। देखिए आप समझे इस बात को कि सबसे पहले एक धनराशि है, मान लेते हैं वो धनराशि कितनी है, 100 रुपये। एक धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि 2% अधिक होता तो साहब एक साल में अगर 2% अधिक होता तो 2 रुपया ब्याज अधिक मिलना चाहिए था। अगर ये 4 वर्षों के लिए होता, अगर ये 4 वर्षों के लिए होता तो 8 रुपया अधिक मिलना चाहिए था, जबकि मिल कितना रहा है, 56 रुपया। तो ये इनका कितना गुना है, 7 गुना है। 7 का गुना इधर करेंगे तो दोस्तों 7 का गुणा इधर भी करना होगा, यानी मूलधन कितना है, 700। मूलधन कितना है, 700। आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 2% अधिक कर रहे हैं आप, तो 4% में कितना अधिक हो जाएगा, 8%, यानी 8% जब 56 रुपए के बराबर है तो 1% 7% के 7 रुपए के बराबर है, तो 100% 700 रुपया। आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कल हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे सिंपल इंटरेस्ट के, कि जिससे आपको लगाने में मजा आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ साल में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, कुछ साल में, पता नहीं, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5, 4:5। जिन्हें मिश्र धन न पता हो उन्हें मैं बता दूं कि हमारे मूलधन में जब ब्याज को जोड़ लेते हैं तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। 4:5 था, और 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, इनका जो रेशियो हो गया वो 5:7, यानी 5:7 हो गया। तो कह रहे हैं ब्याज की दर बताइए। बहुत बड़ा बवाल है ना। देखते हैं क्या है बात। आप जानते हैं कि भाई मामला साधारण ब्याज वाला है, तो मूलधन तो बराबर ही होना चाहिए। मूलधन क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए। तो आप 4 को आप ऐसा कर रहे हैं कि 5 क्या बना ले भाई, हमें रेट निकालना है, 100 बनाए आराम से। तो 100 बनाने के लिए 25 का गुणा यहां करेंगे, तो 25 का गुणा यहां करेंगे।
हम्म? यानी ये 100 रुपये पे 125 रुपया हो गया, जबकि ये 100 रुपये पे 140 रुपया। मूलधन तो आपका 100 रुपया ही है। आप कह सकते हैं कि भाई साहब ये 125 रुपया 140 रुपया हो गया, 125 रुपया 140 रुपया होगा मिश्र धन। आप कहें 3 साल में ये पैसा कितना बढ़ गया, तो आपका जवाब होगा साहब 15 रुपया बढ़ गया। कितने रुपये बढ़ गए? 15 रुपये बढ़ गए। और जब आपका 3 साल में पैसे 15 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 1 साल में आपका पैसा कितना रुपये बढ़ेगा? 5 रुपया। और आप जानते हैं कि 100 रुपये पर मिलने वाले 1 साल के ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम दर कहते हैं। यानी आपका जो उत्तर होगा वो 5% होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो, और इसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और इसी तरह से आराम से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं।